तो आइए आज की मीटिंग के आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉनी है इस वक्त। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें हमें प्रार्थना के साथ हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। आवाज आ रहा है? हाँ अंकल। हम अपने अपने सर झुकाकर अपने आपके यीशु मसीह में सौंप देंगे। धरती आसमान को बनाने वाला खुदावन यीशु मसीह, आज की रात के समय आपको धन्यवाद 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 करता प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह, आपने हम सबका जिंदगी में और एक नया दिन देकर प्रभु जी, सुबह से लेकर रात तक आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद कर प्रभु जी। यीशु मसीह, हाँ प्रभु जी, हम सबका जिंदगी में दिन से दिन, हफ्ते में हफ्ता प्रभु जी, महीने से महीने, साल से साल प्रभु जी आपने देते आया, संभलता है यीशु मसीह। खुदावन आज की रात के समय प्रभु जी, थोड़े देर प्रभु जी आपकी प्रभु जी इस पैर के तले में प्रभु यीशु मसीह आपका वचन को प्रभु जी सीखने के लिए आपने प्रभु जी जो प्रभु जी वीडियो द्वारा प्रभु जी, जो ऑनलाइन द्वारा प्रभु जी आपने जो मदद किया प्रभु जी, आपको लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। खुदावन यीशु मसीह, ये जो दौर प्रभु जी, ये जो वचन के लिए प्रभु जी आपने दरवाजा खोला प्रभु जी, ये जो बाइबल स्टडी के लिए आपने दरवाजा खोला प्रभु जी यीशु मसीह, हाँ प्रभु जी, सुनने वाला हर एक का दिल में प्रभु जी आप बातें कीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी वो बहते हुए प्रभु जी पानी के जैसा होने दे प्रभु जी, ताकि बहते हुए नदी का समान बाजू में प्रभु जी जो भी प्रभु जी झाड़ प्रभु जी जो भी है प्रभु जी वो हरियाली रहेंगे प्रभु जी, वो समय का अनुसार वो फल देते रहेंगे करके आपका वचन बताता है प्रभु जी। ऐसे प्रभु जी आज की रात के समय बाइबल स्टडी प्रभु जी हर एक का जिंदगी में प्रभु जी बहते हुए नदी का जैसा होने दे प्रभु जी। यीशु मसीह, हर समय हर वक्त प्रभु जी फल देते रहने प्रभु जी, ताकि लोग फल कर प्रभु जी और लोगों को फल दे सके प्रभु जी यीशु मसीह। वो वचन प्रभु जी हर एक का दिल में बातें कीजिए प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी हर एक को गहराई तक लेके जाएंगे प्रभु जी यीशु मसीह। आप ये मदद कीजिए प्रभु जी, जैसा प्रभु जी यीशु मसीह आपने इस्राएल से कहा प्रभु जी यीशु मसीह अपने अपराध को जो तुमने किया है दूर करो, अपनी मन और अपनी आत्मा बदल डालो हे, इसलिए इसलिए के गरा ने तुम क्यों मरे। हाँ प्रभु जी यीशु मसीह, हम प्रभु जी अपने अपराध को छोड़े प्रभु जी और अपने आत्मा को बदल डाले प्रभु जी यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु जी हम क्यों मरे करके प्रभु जी, हम सब मरने में आपको खुशियां नहीं है प्रभु जी यीशु मसीह। हम सब प्रभु अपने अपने नाम उस जीवन का किताब में लिखाने के लिए आप हमें जीवित रखा है प्रभु जी। आपका प्रभु जी जो इच्छा पूरा करने के लिए आपने हम सबको माँ का गर्भ से दुनिया में लाया यीशु मसीह, इसके लिए प्रभु जी हम लोग अपना नहीं है परमेश्वर यीशु मसीह, आपने एक एक लहू बहा कर प्रभु जी हम सबको खरीद चुका है प्रभु जी। इसके लिए यीशु मसीह आज की रात के समय प्रभु जी यीशु मसीह, जैसे कि प्रभु जी एशेल का किताब प्रभु जी 18 अध्याय प्रभु 30 वचन में आपने लिखा है प्रभु जी, प्रभु यहोवा का ये वाणी है, हे इस्राएल की घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार की करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराध को छोड़ो, तभी तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। यीशु मसीह हमारा अपने अपने अधर्म को ठोकर करने को ना दे प्रभु जी यीशु मसीह। हम सब पश्चाताप कर प्रभु जी, दिल का गहराई से प्रभु जी अपने पाप का क्षमा के लिए प्रभु जी आपका चरणों में के रोने के लिए मदद कर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु जी यीशु मसीह हम लोग कोई भी अपना नहीं है परमेश्वर यीशु मसीह। हम अपने बुद्धि ज्ञान शक्ति से जाने को ना दे प्रभु जी। ओ परमेश्वर यीशु मसीह रात के समय प्रभु जी हर एक से बातें कीजिए प्रभु जी, हर एक को आपका आगमन के लिए तैयार कर प्रभु जी, हर एक का दिल में आपका वचन के अनुसार बातें कर प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आपका आगमन के सिद्ध कर प्रभु जी, तैयार कर प्रभु जी। विशेष करके हबी को आपका हाथ में सौंप देते यीशु मसीह, उस बेटे के ऊपर आपका दया करुणा कीजिए प्रभु जी, आपका चंगाई का हाथ उनके ऊपर होने दे परमेश्वर यीशु मसीह। कल का दिन जो भी रिपोर्ट आता है प्रभु जी नॉर्मल होकर प्रभु जी यीशु मसीह हम सब आपके नाम के धन्यवाद करें प्रभु जी यीशु मसीह। आप प्रभु जी उनको चंगाई दे प्रभु जी यीशु मसीह, उनके शरीर में प्रभु जी बल शक्ति दे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी बलहीन में बल देने वाला खुदावन आप है प्रभु जी। सब कुछ मैं आपका हाथ में सौंप देता प्रभु जी। आज की रात के समय आपका वचन देने वाला दास को आपका हाथ में सौंप देता है, उनका मुंह से निकलने वाला जिंदा कलम वो आग बनकर बरसा है प्रभु जी। हर एक लोग प्रभु जी उसका वचन को समझ सके प्रभु जी, वो वचन का गहराई जा सके प्रभु जी, और समय के अनुसार वो सब फल दे सके प्रभु जी यीशु मसीह। यीशु नाज़री का नाम से मान तो सुनो कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू अंकल। आइए हम कुछ गीतों को गाकर उस महान परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। आज हमारे बीच में सिस्टर श्वेता है यूबीएम चर्च से, जो आज हमें प्रेज एंड वर्शिप में आज हमारी अगुवाई करेंगे। तो आगे का समय मैं उनको देना चाहता हूँ, और अगर गीत हम सब मिलकर
गीतों को गाकर उस महान परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Praise God for this opportunity and the evening that He has blessed us with. We're all unworthy sinners sinking deep in sin, but there is only one God that can get us out of it. Just as Peter had the faith to get out of the boat and walk on water towards Jesus, let us also have the same faith in Jesus. Let us have the same kind of faith in God that whatever is happening around us is for a reason and that He will lift us out of it. This song speaks about the same. He is bigger than any crisis that comes our way. His power can overcome any problem of ours. He deserves every ounce of our praise and honor in His name. The next song is one of the most famous songs sung across the world. Let's mean and revere each word for Him, because our God is indeed a great God. हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सच में लव लिफ्टेड मी, ये परमेश्वर का प्यार था, मसीह का प्यार था, जिसने हमें उठाया जब हम कीचड़ में थे, जब हम दलदल में थे, जब अंधकार में थे। हम प्रभु यीशु मसीह का प्यार था जिसने हमें उठाया है हर परिस्थिति में। जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब निराशा में हम होते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का प्यार है जो हमें उठाता है। हालेलुया, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं अच्छे गीतों के लिए जो हमने गाया है। और जैसे पहले गीत हमने गाया कि कितना महान मेरा परमेश्वर है, हाउ ग्रेट इज आवर गॉड, और सारे नामों में श्रेष्ठ नाम एक ही नाम है, वो है यीशु का नाम। हालेलुया। थैंक यू सो मच श्वेता फॉर द वंडरफुल प्रेज एंड वर्शिप। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सारे बहनें आगे आ रहे हैं और वो लोग प्रेज एंड वर्शिप लीड कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, वो लोग इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से हमने देखा था जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट है, वो लोग इंस्ट्रूमेंट के साथ वो लोग गीतों को गा रहे हैं और प्रेज एंड वर्शिप लीड कर रहे हैं। और हमारे जो बॉयज थे उनको बहुत ही टफ कंपटीशन दे रहे हैं, तो बहुत ही खुशी है कि अच्छा है इस बार इस सीजन में हम पूरा बहनों को मौका दिए हैं। तो अच्छा है कि बहन लोग इनिशिएटिव लेकर आगे आकर हमको सपोर्ट कर रहे हैं और प्रेज एंड वर्शिप में लीड कर रहे हैं। इसलिए मैं बाकी सभी को एनकरेज करना चाहूंगा कि आप लोग भी इसी तरह से आगे का जो भी प्रेज एंड वर्शिप है, इसी तरह से आप लोग अच्छे गीतों के साथ हमारी अगुवाई करें। और जो बॉयज, जिसको कुछ बॉयज है जिसको मैं बोल बोल के परेशान हो गया, रिकॉर्डिंग भेजो, तुम्हारा गाना गाओ, गाने का भेजो करके, लेकिन बॉयज लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। खास करके अमनोन अमोज करके 2 बॉयज है, वो लोग बहुत डिमांड में है, उनको बहुत भाव बढ़ गया लगता है छुट्टी पे। तो शायद लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनसे मिलना पड़ेगा पर्सनली। लेकिन बाकी बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो और आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो आगे का समय जो है हम मुख्य संदेश में हम जाएंगे और उसके बाद आज हमारे बीच में पास्टर गैब्रियल है जो आज हमें बाइबल स्टडी से आज हमारी अगुवाई करेंगे। और आगे का समय मैं पास्टर गैब्रियल को देना चाहता हूँ। तो ओवर टू यू पास्टर गैब्रियल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज यशुआ, हालेलुया। वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ फिर से एक बार आपके बीच में। प्रभु यीशु मसीह ने मौका दिया है कुछ शेयर करने के लिए। तो फिर से एक बार सभी को, सभी विश्वासी भाई बहनों को, जितने पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। आइए वचन में चलते हैं। आज का मेरा सब्जेक्ट है योर टंग, और यू कैन ऑल्सो पुट इट एज योर वर्ड्स। आपकी जबान या तो आपके शब्द, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं, आयत देखते हैं, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 18:21, नीति वचन 18 और 21। देखिए क्या लिखा है। द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इज इन योर टंग। प्रोवर्ब्स 18:21, नीति वचन 18 और 21। Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit.
Death and life are in the power of the tongue. That love it shall eat the fruit thereof. दूसरा जो वर्जन है, या तो मैं यूं कह दूं, हिब्रू का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अगर पकड़ लें तो इस तरह से हो जाता है, जीवन और मृत्यु वो जबान के अधिकार में है, आपके शब्दों के अधिकार में है, और जो उसका जैसा इस्तेमाल करेगा वैसा ही फल वो खाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके जीवित वचनों से हमको बल मिलता है, शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है। प्रभु यीशु मसीहा, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु हमारे पास आपके जीवित वचन हैं। हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें, ताकि पवित्र आत्मा हमको वचन की सच्चाई में लेकर जाए और सच्चाई हमें मुक्त कर दे, ताकि हम जैसे हैं वैसे के वैसे न रहें, हम बदल जाएं, हमारे जीवन बदल जाएं और हमारे बदले हुए जीवनों से आप ही को मान और महिमा मिले। आप बोले और महिमा सिर्फ आप ले। हम अपने मनों को, हृदयों को, खिड़कियों को, दरवाजों को खोलते हैं। आप सामर्थ्य वचन को लेकर हमारे दिलों में आए, मनों में आए, और आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती इस समय हमारे जीवन में भी आप पूरी करें। आप ही के नाम की बड़ाई करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज का, जैसे मैंने कहा, मेरा सब्जेक्ट है आपकी जबान या तो आपके शब्द। इस विषय के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, काफी समय तक बोला जा सकता है, लेकिन दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर हम अच्छी नींव डाल सकते हैं आत्मिक जीवन को लेकर। तो उतनी बातें आपके साथ में आज शेयर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है, द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ योर टंग। आपकी जबान में जीवन है, आपकी जबान में मृत्यु है, यानी आपके शब्दों में जीवन है, आपके शब्दों में मृत्यु है। और लिखा है जो जैसा इस्तेमाल करेगा वैसा ही फल वो खाएगा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में क्यों हमारे शब्द इंपॉर्टेंट हैं और इतने ज्यादा कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि बाइबल बताती है उसी में जीवन है, उसी में मृत्यु है। वी शुड बी वेरी केयरफुल। हम बिलीवर्स है ना, हम अपने मुंह से क्या निकालते हैं, मुंह से क्या निकलता है, हमें बहुत सावधानी रखनी है। ऐसा नहीं बोल सकते सॉरी यार मूड खराब था बोल दिया, तूने मुझे क्यों गुस्सा दिलाया इसलिए मैंने बोल दिया। अरे बाइबल बताती है जो मुंह से निकलेगा वो जीवन होगा या मृत्यु होगा। जो जैसा इस्तेमाल करेगा वैसा फल वो खाएगा। अगर मूड खराब होगा तो मुंह से गालियां निकलेंगी, मुंह से श्राप निकलेगा, उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। लेकिन बाइबल का नियम है जो मुंह से निकलेगा उसका फल तुम्हें खुद भुगतना है। इसीलिए हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकल सकता है। गॉड वांट्स बिलीवर्स टू बी रिस्पॉन्सिबल। हमारे मुंह से क्या निकलता है इसकी बहुत हमें सावधानी रखनी है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमारे एक एक शब्द में जीवन है, एक एक शब्द में मृत्यु है। हमारे शब्द में इतनी ताकत है ये बीमार को चंगा कर सकता है, इतनी ताकत है ये चंगे को बीमार भी कर सकता है। हमारे शब्द में इतनी ताकत है, अच्छे से अच्छा मूड किसी का हम एक सेकंड में खराब कर सकते हैं। हमारी जबान में इतनी ताकत है कि अच्छे से अच्छा मूड में आदमी हो उसको एक सेकंड में हम लोग इतना तोड़ के रख सकते हैं, शायद खुदकुशी का भी ख्याल वो कर दे। हमारी जबान में इतनी सामर्थ्य है कि मरता हुआ आदमी भी जीने की तमन्ना कर जाए, और हमारे शब्दों में इतनी सामर्थ्य है कि जीता हुआ आदमी भी मरने का सोच ले। कई बार 2-2, 3-3 दिन तक कोई घर में खाना नहीं खाता, क्यों? क्योंकि उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। हमें शब्द हैं, और अगर कोई अच्छी तरह से समझाएगा तो तुरंत आदमी खाना भी खा लेगा, क्योंकि शब्द में सामर्थ्य है। हमारे शब्द में बहुत सामर्थ्य है। क्यों सामर्थ्य है? क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर के मुंह से, यशाया 55 में लिखा है, परमेश्वर के मुंह से जो भी निकलता है फल लेकर आता है। बाइबल का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर है, और इसके लिए उसके मुंह से जो भी निकलता है वो बिना फल लिए नहीं आता है। और उत्पत्ति का पहला अध्याय हमको बताती है कि वही बाइबल के परमेश्वर ने हमें अपनी प्रतिमा में बनाया है, उसकी प्रतिमा में बनाया है। इसीलिए अगर उसके शब्द में, परमेश्वर के शब्द में सामर्थ्य है, तो हमारे शब्द में भी बाइबल इसलिए बताती है आपकी जबान में, आपके शब्दों में जीवन है और आपके शब्दों में मृत्यु है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा कोई तुम्हें श्राप देगा ना। आज हम लोग क्या सोचते हैं, कई बार उसने मुझे श्राप दिया ना, मैं उसको 10 गुना दे दूंगा। उसने मुझे 2 गाली बोली, मैं उसको 20 सुना दूंगा। हमको ऐसा करने में कुछ
कुछ बड़ा काम कर दिया ऐसी फीलिंग कई लोगों को आती है, लेकिन मुंह से जो निकलेगा उसका फल हमको भुगतना है। इसलिए बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा इसलिए कोई आपको श्राप देगा ना, आप फिर भी उसको आशीष देना, क्योंकि वो श्राप देगा उसके मुंह से श्राप निकलेगा तो जो वो फल खुद भुगतेगा, उसके मुंह से जो निकला उसका फल वो भुगतेगा। हमारे मुंह से अगर आशीष निकलेगी तो उसका फल हम भुगतेंगे। इसलिए जबान से क्या निकलता है इसका बहुत ख्याल रखना है। नीति वचन 16 और 24 में भी लिखा हुआ है कि हमारी मुंह से अगर मीठी बातें निकलती हैं, अच्छी बातें निकलती हैं, तो ये बीमार की हड्डियों को भी चंगा कर जाती है। और शब्द में इतनी सामर्थ्य है कि ये किसी को तोड़ मरोड़ के जीवन खत्म भी कर सकती है। और दूसरी एक बात, परमेश्वर ने जितना कुछ बनाया, जो कुछ भी बनाया, परमेश्वर ने जितना कुछ बनाया अपने शब्द से बनाया है, अपने शब्द के सामर्थ्य से बनाया है। और आज हमको साइंस भी सिखाती है, जब परमेश्वर ने हमको बनाया तो हमारा जो डीएनए है, हमारा डीएनए भी वो लैंग्वेज है, यानी भाषा है, यानी शब्द है। यानी परमेश्वर ने आपको और हमें भी शब्द बनाया है। हम जैसे भी हैं शब्द के कारण हैं। इसीलिए कई बार हमारे जीवन में, इसलिए परमेश्वर ने हमको वचन दिया है। वचन ये परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर के शब्द हैं। परमेश्वर के शब्द ये कार्य करते हैं। इसमें इतना जीवन है, इतना जीवन है। इसीलिए परमेश्वर का वचन वो एक भाषा है और हम खुद एक शब्द या भाषा से बने हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। भाषा कार्य करती है और लोगों के स्वभाव को बदल देती है, जीवन को बदल देती है, दृष्टि को बदल देती है। इसीलिए शब्दों के बारे में हम थोड़ा सीरियस हो जाएं। और आज बहुत कुछ अच्छी चाबी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, लेकिन जैसे मैंने कहा हमारे शब्द में जीवन है, हमारे शब्द में मृत्यु है। कुछ और भी बातें आपसे कह दूं। 20वीं आयत पढ़ ले, नीति वचन 18 और 20। देखो उसमें क्या लिखा है। नीति वचन 18 और 20। हमने 21 पढ़ी, उसके एक आयत ऊपर चले जाए। नीति वचन 18, 20। ओके, क्या लिखा है? A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled। यानी यहां पर क्या लिखा है? अपने मुंह के शब्द से इंसान पेट भर के खाएगा। यानी जिसका पेट सही में बराबर भरता नहीं है, उसको बोलना आता ही नहीं है। बाइबल बताती है जिसको बोलना आता है, हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल, हमारे एक्सपीरियंस हमने सभी ने किया है। कई बार हम लोग ऐसा सोच के जाते हैं शॉपिंग करने के लिए कि चलो 2000 की चीज है, 2000 की शॉपिंग है, करके आ जाएंगे। घर पे आने के बाद पता चलता है 2000 के बजाय 5000 की खरीदी करके आ गए। क्यों? क्योंकि सामने वाले की जबान, मैडम ये भी ले लो, इसके साथ मैचिंग है, मैडम इसको भी ले लो, ये एक के साथ एक फ्री है। हमें समझ में नहीं आता है सामने वाले की जबान काम कर रही है। जिसको जबान का सही इस्तेमाल करना आता है ना, बाइबल बताती है वो पेट भर के खाएगा। उसको कभी किसी अच्छी चीज की घटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको जबान इस्तेमाल करना आता है, उसको शब्दों का सही इस्तेमाल करना आता है। इसीलिए बाइबल बताती है हमारी जबान में, हमारे शब्द में जीवन है, हमारे शब्दों में मृत्यु है। इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे ना, कभी कोई भूखा नहीं रह सकता। बाइबल बताती है पेट भर के खाएगा। ऐसा नहीं कि ठीक ठाक उसको खाना मिल जाएगा। अगर अपने होठों का, अपनी जबान का इस्तेमाल करेगा, पेट भर के खाएगा। ही शैल बी सैटिस्फाइड लिखा है। कुछ और बातें देखते हैं। बाइबल हमको बताती है कितने इंपॉर्टेंट है हमारी जबान का सही इस्तेमाल करना। क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्ती 12 और 37 में देखिए क्या लिखा है। मत्ती 12 और 37, मैथ्यू 12:37। देखो क्या लिखा है। For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned। न्याय के दिन की यीशु मसीह बात कर रहे हैं, और इसीलिए यीशु मसीह बोल रहे कुछ भी मुंह से नहीं निकाल सकते, कुछ भी मुंह से नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि न्याय के दिन तुम्हारे शब्द ही तुमको धर्मी ठहराएंगे और तुम्हारे शब्द ही तुमको अधर्मी भी ठहराएंगे। तुम्हारे शब्दों से ही तुम
दोषी ठहरोगे और तुम्हारे शब्दों से ही तुम निर्दोष भी ठहरोगे। आज समझ में आ रहा है हमारे शब्द कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि न्याय के दिन यही हमको बचाएंगे और यही हमको निर्दोष भी, यही हमको दोषी भी ठहराएंगे, यही हमको निर्दोष भी ठहराएंगे। आज कई सारी बार मैं बिलीवर्स में देखता हूं, ये लोग मुंह पे इतना अच्छा बोलते हैं, फिर पीठ के पीछे इतना बुरा बोलते हैं। अरे भाई, इससे अच्छा बोलो ही मत, मुंह पे अच्छा भी मत बोलो, पीछे बुरा भी मत बोलो, क्योंकि न्याय के दिन फंसेंगे। हमारे मुंह से जो निकला है वो, उसमें या तो जीवन है, जो जीवन का इसलिए इस्तेमाल करेगा वो जीवन पाएगा, और जो मृत्यु के लिए इस्तेमाल करेगा वो खुद मृत्यु पाएगा। और ये यीशु मसीह के इन शब्दों को देखें तो हम अपने शब्दों को कभी भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। न्याय के दिन हमको यही शब्द, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द बचाएंगे, और न्याय के दिन हमारे मुंह से निकले हुए शब्द हमें फंसा भी देंगे। इसीलिए क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे शब्दों में जीवन है और मृत्यु है। आपको और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, देखते हैं बुक ऑफ जेम्स 4 और 5 वर्स को देखते हैं। जेम्स 3 वर्स 4 और 5 क्या लिखा है, देखिए वहां पर। जेम्स 3 4 और 5, हाँ देखिए यहां पर क्या लिखा है। Behold also the ships which though they be so great are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth, even so the tongue। देखिए कहने का मतलब क्या है, बाइबल बताती है जहाज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक छोटी सी पतवार है जो उसको दिशा देती है। जो उसका चालक है वो पतवार की मदद से जहाज को जिस दिशा में मोड़ना चाहे उस दिशा में ले जा सकता है। और फिर 5वीं आयत बताती है, उसी तरह से जबान, यानी कि हमारा जो जीवन है ये एक जहाज के समान है, और इसको दिशा कौन देगा, इसको ये कौन सी दिशा में जाएगा, हमारा जीवन कौन सी दिशा में जाएगा, इसको तय कौन करेगा। बाइबल बताती है हमारी जबान, हमारी जो जबान है यह हमारे जीवन की पतवार है। इसीलिए कई बार लोगों को ऐसा होता है, पता नहीं मैं इधर कैसे आ गया, पता नहीं मेरे जीवन में ये कैसे हो गया। आप अगर अपने पीछे मुड़कर अपने शब्दों को चेक करेंगे ना, आपके मुंह से क्या क्या निकला उसको चेक करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपके शब्द ही थे, वो आपकी जबान थी जो पतवार की तरह आपके जीवन रूपी जहाज को दिशा देकर वहां पर लाके खड़ा किया है। यानी हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा तो उसको भी कोई दिशा है, और कुछ जीवन निकलेगा उसको भी दिशा है, मृत्यु निकलेगा उसको भी दिशा है, श्राप निकलेगा उसको भी दिशा है, आशीष निकलेगी उसको भी दिशा है। हमें तय करना है, हमारे मुंह से जो निकलता है कुछ भी नहीं होना चाहिए। आइडल टॉक मतलब बिना मतलब की कोई भी बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर के शब्द में सामर्थ है और हम उनके बच्चे हैं। हमारे शब्दों में सामर्थ है। ये शब्द किसी को तोड़ सकते हैं, ये शब्द किसी को बांध सकते हैं, ये शब्द किसी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं, ये शब्द किसी बर्बाद हुए जीवन में जान डाल सकते हैं। हमारी जबान में जीवन है, हमारी जबान में मृत्यु है। हमारी जबान का सही इस्तेमाल करना सीखें। आपके साथ ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिए, बहुत और भी ज्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन इन बातों से इतना समझ लें, हम मुंह से कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे शब्द हमारे जीवन को दिशा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। हमारी जबान के हमारे शब्द ही हैं जो न्याय के दिन हमको बचा लेंगे, या तो हमारे मुंह से निकले हुए शब्द ही हैं जो हमको दंडित कर देंगे, हमको फंसा देंगे। और इसीलिए ये एक बेस दे दिया कि हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलना चाहिए, कुछ भी कभी नहीं निकलना चाहिए हमारे मुंह से जीवन, क्योंकि जीवन निकलेगा तो जीवन लेकर आएगा। और आप दूसरों को जीवन देंगे, आप दूसरों को आशीष देंगे, आप दूसरों को चंगाई के लिए आपके शब्द इस्तेमाल करेंगे, आप दूसरों को बांधने के लिए। जब पौलुस बोलता है कि मेरी इच्छा है कि सभी लोग प्रोफेसी करें, प्रोफेसी क्या करती है, कलीसिया के लोगों को बांधती है। यानी पौलुस क्या कहता है, मुझे बांधने वाला चाहिए। यीशु मसीह भी कहते हैं मेरी कलीसिया को मैं बांधूंगा। कैसे बांधने का काम होता है? बांधने का काम जबान के द्वारा होता है, अपने शब्द के द्वारा होता है, और तोड़ने का काम भी अपने शब्दों के द्वारा होता है। इसलिए इंपॉर्टेंस हम समझ लें, अगर हमने दूसरों को तोड़ा तो हम टूटेंगे, हमने दूसरों को बांधने की कोशिश की तो हमें भी बांधा जाएगा। जो जैसा वैसा फल वो पाएगा।
बहुत जल्दी आपके साथ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस के ऊपर मैं शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट, आप अपने आप को बांधें। अपने आप को बांधने के लिए आप क्या करेंगे? याद रखना, शब्द से सब कुछ बना है। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है शब्द से बनाया, और इसीलिए हमारा जीवन भी जहां कहीं बिगड़ा है ना, शब्दों की वजह से, गलत शब्दों की वजह से बिगड़ा है। उदाहरण के तौर पर कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को खुद बोलते हैं गधे जैसा है, पता नहीं इसकी बुद्धि बैल जैसी है। अपने बच्चों को ऐसे करते हैं, बोलते तेरे जैसा डम्ब, तेरे जैसा डल, तेरे जैसा निकम्मा मैंने पूरी दुनिया में देखा नहीं। जैसे दुनिया सही में घूम के घर घर में झांक के आए हैं, इसलिए फिर इनको पता है कि तुम्हारे जैसा डम कोई है ही नहीं, तुम्हारे जैसा नालायक मैंने कभी देखा ही नहीं। अरे कितने बच्चों को देखा, कितनों को देखा, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता है कि जब ऐसा बोलते हैं, हम शब्द बोलते हैं, जब मुंह से शब्द निकलते हैं तो ये बच्चों को तोड़ते हैं। फिर बाद में जब बच्चा सही में डम हो जाता है, सही में उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है, फिर हम क्या बोलते हैं पता है? ऐसा कैसे डम हो गया? इसका बाप तो पहला नंबर आता था, इसकी माँ तो गोल्ड मेडलिस्ट है, ये कैसे हो गया? अरे आपने आपके शब्दों से सब कुछ बिगाड़ा है। फिर पास्टर साहब के सामने लाके आप बोलते हैं पास्टर साहब मेरा लड़का बहुत बिगड़ गया है, आप इसके लिए प्रार्थना करो। मजाक में, लेकिन सीरियसली भी अगर आप इसको लें, मैं कई बार लोगों को बोलता हूं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है। आप बच्चों को लेकर आओगे तो मैं आपके लिए पहले प्रार्थना करूंगा। आपका दिमाग ठिकाने लाना जरूरी है, बाद में बच्चों का तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आपने ही उसके ऊपर, आप उसके अधिकारी हैं। आपने उसको बांधने के बजाय तोड़ा ही है। आपने उसको गधे के साथ कंपेयर कर दिया, बैल के साथ कंपेयर कर दिया, पता नहीं कितनों के साथ कंपेयर कर दिया। इसलिए आज हम एक्चुअली ऐसे जमाने में जी रहे हैं ना, सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं है, लेकिन आज एक्चुअली हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं, आप कितना भी अच्छा कर लो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन आपसे थोड़ी भी गलती हो जाएगी तो आपको तोड़ने के लिए आ जाएंगे, आपको सुनाने के लिए आ जाएंगे। 10 लोगों को ऐसे ही बता देंगे, बोलो इसने तो ऐसा किया, बोलो इसने वैसा किया। यानी आज एक्चुअली बांधने के लिए स्कैर्सिटी है। बांधने वाले लोग आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन तोड़ने वाले लोग बिना मांगे आपको मिल जाएंगे। आपको अच्छा बोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे, आपको अच्छी काउंसलिंग देने वाले लोग नहीं मिलेंगे, कंधे पर हाथ रखकर मैं हूं ना तेरे साथ, कोई बात नहीं, ऐसा बोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन तूने ये किया वो किया इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं, तूने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं, तेरे साथ मैंने दोस्ती कर दी, मेरी गलती हो गई, ऐसा बोलने वाले लोग आपको बिन बुलाए बिन मांगे मिल जाए। इसलिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर शब्द का इंपॉर्टेंस हम कई बार समझते हैं ना, तो इस चीज का इंपॉर्टेंस समझ लें, अपने आप को बांधना है, किसी और के ऊपर भरोसा मत रखें। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर का वचन बोलता है, नीति वचन 4:23-24 में लिखा है, तेरे हृदय यू टेक केयर ऑफ योर हार्ट डिलिजेंटली, तेरे हृदय की तू रखवाली कर, तेरे हृदय की तू रखवाली कर, क्योंकि वही जीवन का झरा है, वही जीवन का मूल है। यानी तुझे ख्याल रखना है, यानी हमारे जीवन का हमें ख्याल रखना है। हमारे मुंह से क्या निकलेगा उसका ख्याल हमें रखना है, दूसरे बाद में रखेंगे, पहले हमें जवाबदारी उठानी। इसके ऊपर आपको 2 पॉइंट दे देता हूं। सबसे पहली बात कि एटमॉस्फेयर, हमारी लाइफ में एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा काम करता है। मैं एक उदाहरण दे दूं, एटमॉस्फेयर सही मिल जाए ना तो कोई आदमी क्या से क्या निकल जाए, क्या से क्या कर सकता है, लेकिन एटमॉस्फेयर सही नहीं मिलेगा तो अच्छे से अच्छा आदमी, उसका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। इसलिए आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे दूं, मैं स्कूल में जब जॉब करता था तो एक बार एक लड़के को मैंने देखा, तो मुझे कहीं ऐसा लगा कि ये लड़का बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन क्यों उसके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्लास में एकदम शांत बैठता है, किसी के साथ बात नहीं करता है। तो एक बार एक टीचर से मैंने पूछा, मैंने कहा टीचर इस लड़के के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? तो टीचर ने मुझे तुरंत बताया, सर आपको नहीं पता। मैंने कहा क्या हो गया? बोले सर ये सबसे ब्रिलियंट लड़का था क्लास में, बहुत ब्रिलियंट लड़का था, लेकिन 1.5 साल पहले इसका बाप इसको और इसकी मम्मी को छोड़कर किसी और के साथ भाग गया। तब से लड़का एकदम शांत हो गया। मैं तुरंत समझ गया इसका घर का एटमॉस्फेयर बराबर नहीं है। कई बार हम फरियाद करते हैं, काश मेरे पापा पैसे वाले होते तो आज मैं सही में MBA कर लेता, IIM में चला जाता, मैं IIT कर लेता। इन शॉर्ट मुझे एटमॉस्फेयर बराबर नहीं मिला। कई बार हम ऐसी फरियादें करते हैं,
लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, अगर हम अपना एटमॉस्फेयर खुद खड़ा कर लें, अगर हम अपना एटमॉस्फेयर खुद बना सके तो कैसा रहेगा। एक उदाहरण दे दूं, और एक उदाहरण, 2 व्हेल मछलियों के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था कुछ बरसों पहले। ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। एक ही साथ पैदा हुए बच्चे हैं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि एक बच्चे को तालाब में ले लिया और दूसरे को मां के साथ बड़ा होने दिया। 6 महीने के बाद जब चेक किया तो जो मां के साथ था वो व्हेल मछली जितना ही, मां जितना बड़ा हो चुका था, लेकिन दूसरा व्हेल मछली का जो बच्चा था वो तालाब में रहकर शार्क मछली जितना ही बड़ा होने पाया था। दोनों साथ में पैदा हुए थे, एक ही मां के बच्चे थे, लेकिन दोनों के ग्रोथ में बहुत फर्क था, क्योंकि दोनों का एनवायरमेंट बदल दिया गया था। अगर सही वातावरण मिल जाए ना तो आदमी किधर से किधर निकल जाए। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपका एटमॉस्फेयर, अगर आपकी जबान में जीवन है, आपकी जबान में मृत्यु है, तो आपका एटमॉस्फेयर खुद खड़ा करो। और हमें सही, पृथ्वी अस्त व्यस्त थी, खाली थी, लेकिन बाइबल बताती है ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो गया, और पृथ्वी पूरी चेंज हो गई। पृथ्वी चेंज हो गई क्योंकि उसके पहले उसका एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आत्मा उतर आई। हमारा भी जीवन ऐसा है, कितना भी अस्वस्थ क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, जॉब नहीं हो, बिजनेस घाटे में चल रहा हो, लॉकडाउन की वजह से टेंशन हो, डिप्रेशन हो, हालात कितने ही बिगड़े हुए क्यों ना दिख रहे हो, लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति मिल जाए, अगर एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। यहां तक कि यशायाह 11 में लिखा है कि जिस वक्त यीशु मसीह आएंगे ना पृथ्वी पर राज करने के लिए, पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, पूरा ये सब कुछ बदल जाएगा। यहां तक कि एक जंगली जानवर दूसरे जानवर को मारेगा नहीं, अब शेर बकरी साथ में बैठकर घास खाएंगे, बच्चा सांप के साथ खेलेगा लेकिन सांप उसको डसेगा नहीं। यानी पृथ्वी को सही में चाहिए तो क्या चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। तो एक विश्वासी को वो समय भविष्य में आएगा, लेकिन अभी हमें कुछ चाहिए तो क्या चाहिए, हमें बाप का पैसा नहीं चाहिए, हमें अच्छी जॉब, अच्छा प्रोविजन, ये सब कुछ होने से पहले एक विश्वासी को क्या चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, वो एटमॉस्फेयर चाहिए। क्योंकि पेड़ को जमीन से जुदा कर देंगे वो धीरे धीरे मर जाएगा, और जमीन उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है। मछली को पानी से जुदा कर देंगे ना, मछली तड़प तड़प के मर जाएगी, पानी उसका नेचुरल एटमॉस्फेयर है। हम विश्वासी लोग है ना, हम बाइबल अच्छी तरह जानते हैं, हम समझते हैं हमारा नेचुरल एटमॉस्फेयर परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया जाए, अलग कर दिया जाए, धीरे धीरे मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए आज हमको ना पैसे की जरूरत है, ना मम्मी पापा के एजुकेशन की, क्वालिफिकेशन की, बैंक बैलेंस की। अगर हमें सही में सबसे पहले किसी चीज की जरूरत है तो परमेश्वर की उपस्थिति। और बाइबल बताती है कि साम्स 22 और 3 में लिखा है, भजन संहिता 22 और 3 में, परमेश्वर इजराइल की स्तुति के ऊपर विराजमान होते हैं। इन शॉर्ट, जहां विश्वासी लोग उसकी स्तुति करते हैं, वहां पर वो उतर आता है, वहां पर एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। इसीलिए हम कोई भी वचन में डायरेक्ट नहीं जाते हैं, पहले स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि जब स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। स्तुति आराधना करने का क्या मतलब है, शब्दों का इस्तेमाल करना। जब मुंह से बोलते हैं, बाइबल का परमेश्वर बोलता है प्रार्थना कर, तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। यानी कि शब्द का इस्तेमाल कर, प्रभु यीशु, खाली इतना बोलेंगे तो भी वो उतर आएगा। हमारे शब्द परमेश्वर को उतार कर ले आते हैं। हमारे शब्द आप सही इस्तेमाल करें तो बाइबल बताती है परमेश्वर के साथ का टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ जाता है, गुनाहों की माफी मिल जाती है। क्योंकि जो कोई कबूल करता है, अपने गुनाहों को कबूल करता है, उसको माफी मिल जाती है। हालेलुया। यानी हमारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे शब्द इस पृथ्वी पर कहीं भी क्यों ना हो, यूना वो मछली के पेट में था, लेकिन उधर से भी प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उधर भी परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई और मछली को कहा इसको बाहर फेंक दे। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट, आप कैसे भी हालात में क्यों ना हो, आप स्तुति करो, आप आराधना करो, परमेश्वर की उपस्थिति उतर आएगी, आपके शब्दों पर उतर आएगी, आपके गीतों पर उतर आएगी, आपकी जबान से जो निकलेगा उसके ऊपर उतर आएगी और हालात बदल जाएंगे। पौलुस और सिलास रात को प्रार्थना करी, जेल में थे लेकिन प्रार्थना करी, गीत गाए, क्या हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई। हालेलुया। और उनको छुटकारा मिल गया। जिसने मारा था वो और उसका परिवार वो उद्धार पा गया।
आप जिधर भी हैं फरियाद मत करें। इसलिए बाइबल कहती है हर समय स्तुति करो, हर समय धन्यवाद दो, क्योंकि जब स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर उतर आता है। और वो उतर आएगा ना, फिर वो पृथ्वी कितनी अस्वस्थ क्यों न थी, खाली क्यों न थी, पूरी ही बदल गई। ऑल दैट the earth wanted was the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति। और इसीलिए आप डेली प्रार्थना करो, डेली स्तुति करो, हर हाल में स्तुति करो, हर हाल में उसको धन्यवाद दो, क्योंकि जब इन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसमें से सही में इतना जीवन निकलता है, इतना जैसे परमेश्वर के लिए इन्विटेशन निकलता है, वो उतर ही आता है, वातावरण पूरा ही बदल जाता है। हालेलुया। इसलिए आप, जो आदमी पूरा दिन स्तुति आराधना करता है, हर समय धन्यवाद देता है, वो हमेशा एक अलग ही एटमॉस्फेयर में रहता है, वो हमेशा परमेश्वर की हाजिरी से घिरा हुआ रहता है। तो अपने आप को बांधो, अपने आप को बांधने के लिए अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करो। दाऊद बोलता है, दाऊद के जीवन में कितनी ट्रेजेडी हो गई, कितनी ट्रेजेडी थी, लेकिन फिर भी दाऊद बोलता है मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद दूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुंह से निरंतर करूंगा। इन शॉर्ट, उसकी पवित्र हाजिरी के बिना, उस वातावरण के बिना मैं जीना ही नहीं चाहता, मैं जी ही नहीं सकता। हालेलुया। दाऊद से ही दूसरी बात भी सीखते हैं। पहले पॉइंट में दूसरी बात, अपने आप को बांधने के लिए एटमॉस्फेयर बदल दो। दूसरी बात इसमें, अपने आप से बात करना सीखो, या तो अपने आप को एनकरेज करना सीखो। कई बार लोगों को आश्चर्य होता है जब ऐसी बात बोलते हैं। आइए एक आयत पढ़ लेते हैं, चलिए। पहला शमूएल 30वां अध्याय 6ठी आयत। पहला शमूएल 30वां अध्याय उसकी 6ठी आयत। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 30 वर्स 6। देखिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. देखो यहां पर इतिहास में थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, दाऊद और उसके लोग लड़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन उनको किसी कारण से वापस भेज दिया गया। जब वे वापस आए तो बाइबल बताती है उनका पूरा शहर जिकलाग जल रहा था। अमालेक के लोगों को पता चल गया कि कोई भी मर्द, कोई भी पुरुष इस शहर में नहीं है, तो वो लोग आकर उनकी औरतों को, उनके बच्चों को, उनके भेड़ बकरियों को सब कुछ लेकर चले गए और पूरा शहर जला दिया। शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। 4-5 खास तौर से 4थी आयत में ऐसा लिखा है, दाऊद और उसके साथी लोग इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, कभी कोई मर्द इतना नहीं रोया होगा कि उसमें कोई ताकत ही न बची हो। इसलिए मैं मानता हूं शायद इतिहास में पहला मौका होगा जहां पर इतने सारे मर्द लोग साथ में मिलकर रोए। औरतें रोती हैं, बोला जाता है रोना औरतों का गहना है, लेकिन यहां पर तो लिखा है दाऊद और उसके साथी रोए, इतना रोए कि ताकत ही नहीं बची। जब सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो तुम लोग भी रो रहे हो, मैं भी रो रहा हूं, तुम भी दुखी हो, मैं भी दुखी हूं, तुम्हारा भी सब कुछ गया, मेरा भी सब कुछ गया। लेकिन इसके बीच में बाइबल बताती है फिर भी लोगों ने क्या किया, लोगों ने अंदर अंदर बात करी, दाऊद को मार देते हैं, दाऊद की वजह से हमारा सब लूट गया, दाऊद की वजह से बर्बाद हो गया। आप और हम ऐसी हालात में होंगे तो क्या करेंगे? इसलिए मैंने कहा कई बार लोग अपने आप से बात तो करते ही, ऐसी हालात में हम होते, अगर हम होते ना तो बात करना अपने आप से शुरू कर दे, बेटा अब तू गया काम से, अब तो तू बच ही नहीं सकता, अब ये लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आखिरी सांस तक तुझे पत्थर मारेंगे, अब तो तू गया बेटा। ऐसे हम कई बार अपने आप से बात करते हैं, मेरी जॉब का क्या होगा बेटा, तेरी जॉब तो गई काम से, बॉस ने बोला था अगले महीने इंक्रीमेंट होगा, और अगले महीने इंक्रीमेंट तो क्या होगा, अब जो सैलरी आने वाली वही नहीं आएगी, लॉकडाउन की वजह से इंक्रीमेंट की बात छोड़ो, नौकरी गई ऐसा लग रहा है। हम अपने आप से बात तो करते ही हैं, कितनी सारी बार अपने आप से बात करते हैं, लेकिन और दाऊद भी खुद अपने आप से बात करता था। इसीलिए आखिरी भाग में क्या लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है परमेश्वर ने दाऊद, बाइबल बताती है दाऊद ने परमेश्वर में से बोल लिया। डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड, इट्स नॉट रिटन गॉड एनकरेज्ड डेविड। परमेश्वर ने दाऊद को उत्तेजित किया है, परमेश्वर ने उसको बल नहीं दिया, ही हिमसेल्फ एनकरेज्ड हिम इन द लॉर्ड, यानी कि he knew how to talk to himself, वो अपने आप से बात करना जानता था। ये हर विश्वासी करेगा ना।
आप दूसरों, चलो मैं उदाहरण दे देता हूं, आप भजन संहिता 103 भी देख लेना। भजन संहिता 103 क्या है? दाऊद पूरा गीत क्या है? अपने आप से बात कर रहा है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, ए मेरे मन यहोवा को धन्यवाद दे। मेरे मन, अपने आप से बात कर रहा है, पूरा गीत अपने आप से बात करने में लिखा है। वो अपने आप से बात करता था, उसको अपने आप से बात करना आता था। तू उसकी आशीषों को भूल मत जा, वो तेरे हर गुनाह को माफ करता है, वो तेरे हर रोग किसको बता, आपको अपने से वो बात कर रहा है। इसलिए ये सबसे पहली चाबी है कि वैसे भी हम कई बार अपने आप से बात कर लेते हैं, लेकिन यहां पर जब लिखा है डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड, यानी कि हिंदी में अच्छा लिखा, हिंदी बाइबल में, कि दाऊद ने अपने आप से परमेश्वर के बारे में बात कर कर हियाव पकड़ा, यानी कि बल पकड़ा। उसने कुछ भी बात नहीं की, बेटा तू गया काम से, बेटा बात खत्म हो गई। लेकिन बाइबल बताती है डेली अपने आप से बात करो। तो क्या करोगे? दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर के बारे में बात की। ही एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड, इट्स नॉट रिटन ही जस्ट एनकरेज इन द लॉर्ड, परमेश्वर यहोवा में उसने अपने आप को उत्तेजित किया। उदाहरण देता हूं, बात करोगे अपने आप से तो कैसे? दाऊद ने क्या किया होगा? दाऊद एकदम से देख के डर तो गया होगा एक सेकंड कि यार मेरा भी सब कुछ लूट गया, तुम्हारा भी सब कुछ लूट गया है, और उसके बावजूद तुम मुझे मार डालोगे, मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हो? लेकिन उसके बाद एकदम से उसने अपने आप से बात करना शुरू किया, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के बारे में कुछ भी बात नहीं, परमेश्वर में बात करो। कैसे? उदाहरण देता हूं, दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने क्या किया होगा? एकदम से जब पत्थर लेके लोग खड़े रहे होंगे, दाऊद ने पहला शमूएल 16वें अध्याय के बारे में सोचा होगा। दाऊद देखकर बोलता होगा, अरे यार मेरे तो अभिषेक हुआ है, साउल के बाद मैं राजा होने वाला हूं, परमेश्वर का चुनिंदा पात्र हूं मैं, उसने मुझे चुना है, उसने मेरे 7 भाई चुना, लेकिन उसने मुझे चुना है, मैं परमेश्वर का, आई एम गॉड्स सर्वेंट, आई एम गॉड्स कॉल्ड सर्वेंट, परमेश्वर ने मुझे कहा है मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, परमेश्वर का चहेता मैं हूं, और अभी तो राजा बना नहीं। अरे कैसे मार सकता हूं? वो उस दाऊद बाद में बोलता है, काम करो, पत्थर फेंको, तुम्हारे पत्थर मारने से, मुझे मार देने से तुम्हारी बीवियां वापस आ जाएंगी, बच्चे वापस आ जाएंगे। अरे मेरे साथ चलो, पीछे चलते हैं, लड़ाई करते हैं और सब कुछ लूट के वापस लाते हैं। और बाइबल बताती है तुरंत लोगों ने पत्थर डाल दिए। क्यों ऐसा हो गया? और ये लोग पीछे गए और सब कुछ लूट कर वापस ले आए, अपनी बीवियों को, बच्चों को, सब कुछ। क्यों? क्योंकि जब सभी लोग दाऊद के खिलाफ खड़े हो गए, दाऊद को उत्तेजन देने वाला कोई नहीं था, तब दाऊद ने अपने आप से बात की, लेकिन कुछ भी बात नहीं की, परमेश्वर के बारे में बात की। आप बाइबल को लेकर, वचन को लेकर हर रोज अपने आप बात करो। लोग ऐसे कहेंगे ना, आप वचन को लेकर, वो शब्द हैं, काम करेंगे, तोड़ देंगे आपको, लेकिन आप अपने आप को बांधने का काम करो। आप वचन लेकर पढ़ो, आप वचन लेकर कहो, मैं तो आशीषित होऊंगा और दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। मैं खत्म होने की बात ही किधर है? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं तुझे शीर्ष बनाऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं, मैं तुझे ऊपर बिठाऊंगा। तू दूसरों से लेगा नहीं, लेकिन तू दूसरों को देगा, तू आशीषित होगा और दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। अपने आप से बात करो, वचन को लेकर, परमेश्वर के बारे में कुछ भी बात मत करो। दाऊद परमेश्वर को लेकर, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद देना, यहोवा की आशीष तू भूल न जाना, यहोवा को स्तुति करना, स्तुति मानना, उसकी स्तुति करना। वो तेरे अपराधों को माफ करता है, वो तुझे चंगाई देता है। यानी अपने आप से बात करोगे तो क्या करोगे? उसने क्या कहा, उसने क्या कहा नहीं, लेकिन डेली थोड़ा वक्त निकालो, देखो परमेश्वर का वचन मेरे बारे में क्या बोलता है। लोग मुझे बुद्धू कहते हैं, लेकिन बाइबल बताती है, बेटा मैंने बुद्धुओं को पसंद किया है, 1 कोरिन्थी 1 अध्याय, बेटा मैंने बुद्धुओं को पसंद किया है ताकि मैं उनको इतने ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ से भरूं कि ये लोग जब दुनियावी लोगों के सामने खड़े रह जाएंगे तो वो भी सोचते रह जाएंगे। आप वचन को बोलो। जब लोग बोलेंगे ना कि देखते हैं लॉकडाउन के बाद तू खाना किधर से लाता है, अरे आप अपने आप के साथ समय बिताओ और कहो, अपने आप को एनकरेज करो, यहोवा मेरा चरवाहा है। अरे समझ में आ रहा है? यहोवा, यहोवा कौन है? वो कोई धर्म में
है। अरे आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, आसमान उसको समा नहीं सकते हैं। अरे मैं उसकी भेड़ हूं, वो मेरा चरवाहा है। उसने यीशु मसीह के रूप में मेरे लिए अपनी जान दे दी है, जो जिसने अपना सब कुछ दे दिया। रोमन 8 और 32 में लिखा है, रोमनों की पत्री 8 और 32 में, जिसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, वो दूसरा तो क्या नहीं देगा। अरे खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी चराइयों में ले जाएगा। दुश्मन कितने ही आसपास क्यों ना घिरे हो, उनके सामने वो मेज बिछाता है और खाना खिलाता है। आप अपने आप से डेली अपने परमेश्वर के बारे में बात करो। निराश करने, कई बार लोग क्या आशा रखते हैं, काश मुझे कोई एनकरेजमेंट देने आ जाए, काश मुझे थोड़ा कोई बांधने के लिए आ जाए, काश कोई प्रॉफिट आ जाए, काश कोई जबरदस्त कोई पास्टर बड़ा आ जाए। अरे आप बाकी सबको छोड़ो, आप खुद अपनी जवाबदारी उठाओ। आप हर रोज थोड़ा समय बिताओ। आपके शब्द में जीवन है, आपके शब्द में मृत्यु है, आपके शब्द में जीवन है। उस जीवन का इस्तेमाल करो। परमेश्वर के वचन से बड़ा और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें जितना जीवन है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसमें इतना उजियाला था कि अंधेरा उसको जीत नहीं पाया। उसमें इतना जीवन था कि मृत्यु भी उसके ऊपर हावी नहीं होने पाई। ये परमेश्वर का वो वचन है, इसमें इतना जीवन है। अगर वचन को लेकर परमेश्वर की बातों को आप मुंह से निकालेंगे ना, ये आपको ऐसा बांधेगी, ऐसा बांधेगी, सब मिलकर भी एक हो जाएंगे, आपको तोड़ नहीं पाएंगे। आज बहुत जरूरी है आप अपनी बैटरी चार्ज रखो, किसी के ऊपर भरोसा मत रखो। आप खुद डेली वचन को उठाओ और परमेश्वर को लेकर वो कुछ और भी अगर आपको उदाहरण में दे दूं, कई बार मुझे भी ऐसा अभी गाड़ी यहाँ से आगे जाएगी नहीं, बात खत्म हो गई ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ऐसा बड़ा पंचर हो गया है, स्पेयर व्हील भी नहीं है, अभी गाड़ी आगे जा नहीं सकती है। मुझे नहीं लगता कैसे होगा, लेकिन ऐसे समय जो वचन मुंह से निकलता है, जो शब्द मुंह से निकलते हैं, हमने देखा ये हमको दिशा देती है, ये हमको डायरेक्शन है। हमेशा वचन को निकालकर फिर बोलने लगता था, नहीं मेरा परमेश्वर बहुत विश्वासु परमेश्वर है। वो मिस्र से निकालता है ना तो कनान में ले जाने के लिए, रास्ते में छोड़ने के लिए नहीं। और अगर उसको कनान में ले जाना है, वो रास्ते में पत्थर से भी पानी देगा, वो रास्ते में लाल समंदर के भी 2 हिस्से करेगा। ये भी होना तो निराश मत होना, वही परमेश्वर ने तेरे जीवन को अपने हाथ में लिया है, वही परमेश्वर ने तुझे मिस्र से छुड़ाया है, वही परमेश्वर अंत तक तेरे साथ निभाने का वचन दिया है। वो तेरे लिए नामुमकिन भी मुमकिन करेगा, लेकिन तुझे दूसरों के साथ, दूसरों के आगे घुटने टिकाने नहीं देगा, हाथ फैलाने नहीं देगा, तुझे रोने और फरियाद करने नहीं देगा। जब इस तरह से अपने आप के साथ बात करता हूं तो बंधता जाता हूं। डेली थोड़ा समय वचन को लेकर। आप कितने महान सेवक हैं। दाऊद ने वो नहीं किया। दाऊद ने क्या किया, यहोवा में बल पकड़ा, यहोवा में उत्तेजित हुआ। यानी आप कितने बड़े सेवक हैं वो हमको बात नहीं करनी है, आप कितने बिलीवर है वो बात नहीं करनी है। परमेश्वर मेरा कितना जबरदस्त है, मेरा परमेश्वर कितना है, मेरा परमेश्वर कितना महान है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। वो पानी में भी चलता है, साथ में चलता है, आग की ज्वालाओं में भी साथ में चलता है। वो अपने सेवकों को, जो उसको दिन रात प्रार्थना करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, सिंहों के बीच में भी अपने दूतों को भेज और उसको संभाल लेता है, उसको बचा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पहला पॉइंट है, अपने आप को बांधे, अपने आप को बांधे वचनों के द्वारा। लेकिन कुछ भी बात नहीं करें, डेली थोड़ा समय अपने आप से बात करें, वचन को लेकर परमेश्वर के बारे में बात करें, प्रभु यीशु के बारे में बात करें। दूसरा पॉइंट देता हूं। दूसरा पॉइंट, कई बार लोग बोलते हैं, यानी मैंने तीसरा पॉइंट देता हूं। पहला पॉइंट, आप स्तुति आराधना करेंगे ना तो परमेश्वर की उपस्थिति उतर आएगी, आपका पूरा वातावरण चेंज हो जाएगा। वातावरण चेंज हो जाएगा तो फिर उस चेंज हुए हुए वातावरण में वातावरण बदल गया है तो फिर आपका ग्रोथ बराबर हो सकता है। लेकिन उसमें कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलें, उसमें परमेश्वर के बारे में जो वचन है ना वो बोलें। डेविड एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। भजन संहिता 103 को याद रखें, वो खुद से बात करने वाला गीत लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य करो। अपने आप से बात करो, लेकिन यहोवा के बारे में बात करो। लोग छोड़ देना, दाऊद कहता है मेरा बाप मुझे छोड़ देगा, मेरी माँ भी मुझे छोड़ देगी, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर के बारे में हर रोज डेली वचन को लेकर थोड़ी थोड़ी बातें अपने मुंह से बाहर निकालो। आप खुद अपने आप को बांधो, दूसरों को भरोसा मत रखो, मुझे वो बांधेगा वो बांधेगा। आप खुद को, आपको जो करना है वो करो।
दूसरा पॉइंट देता हूं। कई बार लोग पूछते हैं पास्टर साहब विश्वास में बढ़ना, आगे विश्वास में बढ़ना है, क्या करना चाहिए? देखो मैं एक ही तीर से 4 निशान मार रहा हूं। क्या करना चाहिए विश्वास बढ़ाने के लिए? क्या करना चाहिए? एक आयत पढ़ते हैं, रोमन्स 10 और 17। देखो क्या लिखा है उसमें, रोमन्स 10 वर्स 17। देखो क्या लिखा है यहां पर, सो देन फेथ कमेथ बाय हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। इन शॉर्ट, परमेश्वर का वचन सुनने से और सुनने से ही विश्वास आता है, या तो विश्वास बढ़ता है। आपको विश्वास बढ़ाना है तो आपको ये चाबी बहुत काम में लगेगी। मुंह से परमेश्वर का वचन, कान के ऊपर, कान के अंदर अगर परमेश्वर के वचन जाएंगे, यानी हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का वचन। आज हो क्या रहा है, कई जगह चर्चिस में क्या चल रहा है, लोग कहानियां सुनाते हैं। अब कहानियां सुनाएंगे तो उससे विश्वास तो उसे विश्वास ना आता है, ना टिकता है, ना बढ़ता है, ऊपर से खत्म हो जाता है। विश्वास अगर बढ़ाना है तो परमेश्वर का वचन ओनली बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और इसीलिए आप विश्वासी कलीसिया में जाते हैं, अभिषिक्त पास्टर के चर्च में जाते हैं, तो संडे को बैटरी चार्ज हो जाती है। जब पास्टर साहब वचन से संदेश देते हैं ना, जब वचन सुनने को सुनाते हैं, तो जब वचन, परमेश्वर का वचन जब सुनाते हैं तो वो कान में पड़ता है, तो बाइबल बताती क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको यह प्रश्न पूछता हूं, कितने ही अच्छे पास्टर क्यों ना हो, कितने ही अभिषेक पास्टर क्यों ना हो, लेकिन हम सब ने यह अनुभव किया है, संडे को बैटरी चार्ज रहती है, मंडे को थोड़ी और डाउन होती है, ट्यूसडे को तो कई लोगों की बैटरी पूरी खत्म हो जाती है। ये लोग सोचते हैं नेक्स्ट संडे कब आएगा। मैं आपको चाबी देता हूं कि आप खुद ही वचन क्यों ना पढ़े। आप वचन, बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ना बंद कर दो, उसको रीड करो। इसको पढ़ना बंद कर दो इन द सेंस सिर्फ पढ़ो मत, लेकिन उसको बोलो। क्योंकि जब आप वचन को बोलते हैं, जब आप बोलते हैं द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, तो देखो आप बोलते हैं ना, तो आपके कान सुन रहे हैं। और नियम क्या दिया गया है कि कान के ऊपर वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन पड़ेगा ना, ये कान सुनेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। यानी आप अच्छे चर्च में जाते हैं तो पास्टर का संदेश आपके विश्वास को बढ़ाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी के दिनों में आप खुद भी बाइबल जोर से पढ़ो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, और जब ये परमेश्वर का वचन है कान में पड़ेगा तो आपका विश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। हालेलुया। अगर हर विश्वासी वचन को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देना, आई शैल नॉट लैक, मैं मरूंगा नहीं लेकिन मैं जीऊंगा और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करूंगा। जब एक सेवक ऐसा बोलता है, कान में वचन गिरते बैटरी चार्ज हो जाती है। लेकिन आप खुद भी बोलो, आपके कान सुन रहे हैं, आपके कान सुन रहे हैं, आप खुद परमेश्वर का वचन बोलेंगे, सुनने से विश्वास बढ़ना है। तो दूसरों पर यूट्यूब पर जाना, घड़ी घड़ी क्यों जाना, चलो इनको सुन लेते हैं, उसको सुन लेते हैं। अरे आप बात उठाओ, परमेश्वर का वचन, इसको जबान से निकालो, क्योंकि इसको आप जोर से बोलेंगे ना, आपके कान सुन रहे हैं। और जहां पर परमेश्वर का वचन सुनाई देता है वहां पर विश्वास बढ़ता है। आपका विश्वास आप खुद बढ़ाओ। ये तीसरा पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट देता हूं। मैंने कहा एक ही तीर से 4 निशान। पहला, आपके मुंह से जब स्तुति और आराधना निकलती है, परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है। फिर वो उपस्थिति में आप वचनों का इस्तेमाल करो, अपने आप को बांधो। क्योंकि याद रखना, आप अपने आप को बांधेंगे ना, आप अपने आप को बांधेंगे तो आपके शब्द दूसरों को भी बांधना शुरू कर देंगे। अगर आप खुद अपने आप को तोड़ेंगे तो आपके शब्द दूसरों को भी तोड़ना शुरू कर देंगे। आप जो बोओगे वो काटोगे। इसलिए और एक पॉइंट याद आ रहा है, वो दे देता हूं पहले। अगर आप सही में चाहते हैं आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी हो जाए, अगर आप सही में चाहते हैं दूत हमारे जीवन में कार्य करें, क्योंकि कई बार हमको ऐसा होता है कि पुराने जमाने में या तो बाइबल में, इवन फर्स्ट सेंचुरी में, दूतों का कितना नॉर्मल था। पतरस को छुड़ाने के लिए दूत चला गया, पौलुस को दूत आके बोलता है कि भाई कल जहाज टूट जाएगा, लेकिन तुम में से कोई मरेगा नहीं। जहाज तो टूटेगा लेकिन तुम में से कोई मरेगा नहीं। दूतों का काम नॉर्मल था। दूत प्रार्थना का जवाब लेके आते, दानियल की प्रार्थना का जवाब दूत लेकर आए। जब रास्ता नहीं था तो छुटकारा दूसरा दूत लेकर आया। तो दूतों को अगर आपको एक्टिवेट करना है, तो देखिए भजन संहिता 103 और 20 पढ़ते, क्या लिखा है। भजन संहिता 103
103 का 20 देखो क्या लिखा है, ब्लेस द लॉर्ड ये हिज एंजल्स दैट एक्सेल इन स्ट्रेंथ दैट डू हिज कमांडमेंट्स हार्कनिंग अनटू द वॉइस ऑफ हिज। इन शॉर्ट क्या लिखा है, जो परमेश्वर के दूत हैं वे परमेश्वर का वचन सुनकर कार्य करते हैं, यानी परमेश्वर के वचन को सुनकर एक्टिवेट हो जाते हैं। और इस वो कुछ भी आप मुंह से कुछ भी बोल देंगे तो दूत कार्य करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम बाइबल को वचन को मुंह से बोलेंगे ना, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मुंह से क्या निकला है, मुंह से परमेश्वर का वचन निकला है। अगर परमेश्वर का वचन मुंह से निकला है तो बाइबल बताती है दूत एक्टिवेट हो जाते हैं, दूत कार्य करने लगते हैं। पर्दे के पीछे जहां पर कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हमारे पास चारों दिशा से इस तरह से व्यवस्था आ जाती है कि हमारे मुंह से निकलता है। प्रभु यीशु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, लेकिन कैसे काम होगा, दूतों ने किया। दूतों किस तरह से करेंगे, आप वचन को मुंह से बोले। एक शॉर्ट में आपको उदाहरण देता हूं। एक बार एक शादी के अंदर हम होटल में रुके थे, तो मेरे पास था कि होटल का बिल लड़की के पापा दे रहे हैं, तो खाने पीने का खर्चा अपने दे देंगे। और मेरे मम्मी पापा भी थे, हमने हमारे 3 रूम, तो मेरी जेब में पैसा ही नहीं था। तो मैं सोचा कि कैसे करूं, और मम्मी को अगर बोलूंगा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मम्मी बहुत बेचैन हो जाएगी कि तेरे पास इतना भी पैसा नहीं है, तो हमको कुछ बोलता भी नहीं है। क्योंकि मैंने तय किया था सेवकाई में मुझे पापा मम्मी ने नहीं बुलाया है, इसलिए मैं उनको नहीं बताऊंगा कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। मेरी जरूरियात मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए मेरे मुंह से एक ही बात, यहोवा मेरा चरवाहा है। अरे यीशु मसीह ने अपने लिए मेरी जान दे दी है, वो मुझे हरी चराइयों में ले जाएगा, मुंह से यही बात निकाली है। और हुआ क्या, जब रूम खाली करने के लिए जाने की बारी आई तो एज ए पास्टर मुझे वहां पर रुकना पड़ा। तो मम्मी ने कहा मैं जाके सब कुछ लेकर आती हूँ। तो मैं मन में खुश हो रहा था कि चलो अब मम्मी पेमेंट कर देगी, तो मुझे तो पेमेंट करने की बारी आएगी नहीं। और होटल पे जाकर मम्मी का फोन आया, तुमने अपना पैसा दे दिया है, मुझे क्यों नहीं बताया जब मैं तुमसे बात करके निकली। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी लेकिन मैंने तो पैसा दिया ही नहीं है। मम्मी ने बोला झूठ क्यों बोलता है, मेरा पैसा बाकी है, पास्टर साहब का बाकी है, तूने अपना पेमेंट तो कर दिया है। अरे लेकिन मैंने किया ही नहीं है, मैं कैसे समझाऊं, मैंने पेमेंट किया ही नहीं है, मेरे पास था ही नहीं पैसा, तो किधर से पेमेंट करूं। और ये इतनी बड़ी सच्चाई है कि हमने बाद में कितने लोगों से पूछा भाई कौन गया था, किसने पेमेंट किया, लेकिन आज तक इस बात को शायद 7-8 साल हो गए होंगे, आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने मेरा पेमेंट जाके उधर किया। मैं एक बात जानता हूं, मैं मानता हूं, कोई माने ना माने, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सबका पेमेंट कर दिया। अगर सही में कोई गया होता ना तो मेरा भी करता, पास्टर साहब का भी करता, मेरे पापा मम्मी का भी करता, सिर्फ मेरा पेमेंट हुआ है। मैं जानता हूं परमेश्वर ने उसके दूत को भेजकर मेरा ऐसे कुछ और एक्सपीरियंस भी हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है, मुंह से वचन निकालोगे ना, जब वचन निकालोगे तो दूत भी कार्य करने लगेंगे। और क्योंकि परमेश्वर, इसलिए मुंह से कुछ भी मत निकालो। और आखिरी पॉइंट नहीं निकलवाता हूं, चौथा अध्याय पढ़ लें, या तो मत्ती का 4था अध्याय पढ़ लें, लोग 4थे अध्याय को पकड़ के चलते हैं। आपके मुंह से जब वचन निकलते हैं ना, इससे बेहतर स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए आपको कोई हथियार मिल ही नहीं सकता है। बाइबल बताती है हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, लेकिन एक हमारा दुश्मन है, शैतान है, वो हमारा दुश्मन है। और अगर उसको हराना है तो मुंह से परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। यहाँ तक कि बाइबल बताती है एफएससी 6 और 17 में, द वर्ड ऑफ गॉड विच इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, यानी परमेश्वर का वचन ये आत्मा की तलवार है। आत्मा की तलवार को चलाना पड़ेगा तो ही काम होगा। चलाएंगे कैसे? मुंह से, वचन मुंह से बाहर निकलना चाहिए। इसलिए शैतान ने यीशु मसीह से कहा पत्थर को कह दे रोटी हो जाएगा। यीशु मसीह ने मुंह से वचन निकाला। यीशु मसीह, अगर हम होते ना, कई बार हम लोग, मैंने तो देखा भी है, सेवक लोग क्या करते, कई बार चल दुष्ट आत्मा तुझे बोलता निकल, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मुझे जानता नहीं क्या। अरे यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला शैतान के आगे। यीशु मसीह ने ऐसा बोला ही नहीं कि तू जानता नहीं है, मैं तेरा उत्पन्न करता हूँ और तू मेरी परीक्षा करने आया, बेशरम कहीं का। ऐसी कोई बात नहीं करी, मुंह से वचन निकाला है। हमारे लिए अच्छे से अच्छा उदाहरण दिया। व्यवस्था विवरण 8 और 3 में लिखा है, वो यीशु मसीह ने बोला है।
इंसान वो सिर्फ रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन मुंह से जो परमेश्वर का वचन निकलता उसी से जिएगा। हालेलुया। हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता उससे जिएगा। शैतान ने मंदिर के ऊपर ले गया, बोलता है कि नीचे गिर जा, तेरे दूत तेरे को संभालेंगे। बोलता है, यीशु मसीह ने सामने वापस वचन का इस्तेमाल किया। लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा नहीं करेगा। यू विल नेवर टेस्ट द लॉर्ड योर गॉड। शैतान ने पूरी दुनिया का महिमा दिखाया, कहा मेरे आगे झुक जा, मेरी आराधना कर, मैं सब तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने फिर से वचन का इस्तेमाल किया और कहा, लिखा हुआ है कि तेरे घुटने सिर्फ तेरे परमेश्वर के आगे झुके और किसी के आगे नहीं झुके। ये दोनों वचन किधर लिखे हैं? व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 13 और 16 आयत में लिखे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु ने क्या उदाहरण दिया? मुंह से वचन निकालोगे ना, तो लूक 4 और 13 में लिखा है, शैतान यीशु को छोड़ के चला गया। यीशु छोड़ के नहीं भागा है। आज कुछ भी मुंह से निकलेगा तो हमें भागना पड़ेगा, शैतान नहीं भागेगा। लेकिन शैतान को भगाना है तो मुंह से वचन को निकालो। ये वचन जब निकलता है, इसमें इतनी सामर्थ्य कि शैतान जाएगा, बीमारियां हार जाएंगी, दुष्ट आत्माएं हार जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, जीवन बदल जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा, शांति आ जाएगी, बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े चमत्कार हो जाएंगे और हमारे जीवन से परमेश्वर को जो सही में मान और महिमा मिलनी चाहिए वो हो जाएगी। हमें सीरियस हो जाना है। हमारे शब्दों में जीवन है, हमारे शब्दों में मृत्यु है। हमारे शब्दों में जो जैसा इस्तेमाल करेगा वैसा ही फल वो पाएगा। क्यों ना हमारे जबान से जीवन निकले और जीवन इतना बेहिसाब इन वचनों में है, तो क्यों ना इन वचनों को ही मुंह से निकाले। ये वचन जब मुंह से निकलेंगे, अपने आप से हम बात कर ये वचन क्या, जब वचन निकलेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति उतर आएगी। जब वचन निकलेंगे तो हमारा जीवन खुद हमारे शब्दों से बंधा जाएगा। जब हमारे मुंह से परमेश्वर का वचन निकलेगा, हमारे कान सुनेंगे, हमारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। जब परमेश्वर का वचन मुंह से निकलेगा तो दूत काम करने लगेंगे, हमारी प्रार्थनाओं के बड़े बड़े जवाब आने लगेंगे। और जब मुंह से वचन निकलेगा तो शैतान हार मानकर हमें छोड़ के चला जाएगा, हमारे लिए रास्ता छोड़ देगा, वो हमारा रास्ता काट नहीं सकता। परमेश्वर के मुंह से वचन, परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से निकलना चाहिए। मूसा ने अपने लोगों से कहा, आज मैं तुम्हारे आगे रास्ता रखता हूं, परमेश्वर तुम्हारे सामने रास्ता रखता है, जीवन और मृत्यु, मेरी इच्छा है जीवन अपना लो, आशीष और श्राप, मेरी इच्छा है आशीष अपना लो। हमारी जबान में जीवन है, मृत्यु है। आइए प्रार्थना करते हैं कि हमारी मुंह से जीवन 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 और जीवन ही निकले, वचन 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 ही निकले हमारा जीवन, क्योंकि जो जैसा इस्तेमाल करेगा वैसा फल पाएगा। ऐसा हमारा जीवन हो जाए कि अद्भुत मान और महिमा हमारे जीवन से हमारे परमेश्वर को मिले और न्याय के दिन हम निर्दोष पाए जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु यीशुआ, आपने शब्द को बोलकर सारी सृष्टि की रचना करी है। आपके शब्द से ही सारी सृष्टि को आज भी आपने टिका के रखा है। और प्रभु यीशुआ, आपने आपकी प्रतिमा में हमें बनाया, इसकी वजह से हमारे भी शब्द में सामर्थ्य है, हमारे शब्दों में जीवन है, हमारे शब्दों में मृत्यु है। आज जो सुना है उसके ऊपर चलने के लिए आप हमें अनुग्रह देना, ताकि हम अपने जीवनों को भी बांधे, दूसरों को भी हम मदद रूप होने पाए, दूसरों की भी सहायता हम कर। ताकि प्रभु यीशु मसीह जब इन मुंह से वचन जो उसको छुड़ाते और जो बीमार हो, जो मदद पाए, वचन निकलता चला जाए। प्रभु यीशु जो सुना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर जी, अच्छे वचनों के लिए हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी को आज का वचन, आज का जो स्टडी बहुत ही आशीषित हुआ होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सीखा है कि इस तरह शब्द की जिससे हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। बहुत ही अच्छी बात सीखा वो ये है कि हमें हमेशा खुद को भी एनकरेज करना चाहिए
यस, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है जीवन की, साथ देने वाला कोई नहीं होगा, शायद हमारे करीबी लोग शायद नहीं होंगे, हम अकेले में होंगे। तो परमेश्वर का वचन है जो हमें साहस देगा, जो हमें हिम्मत देगा और हमें ऐसी परिस्थिति से भी बाहर आने के लिए वो मौका देगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम खुद को नेगेटिव मान ले कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं जैसे सामने वाला बोल रहा है मैं लायक नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन है जो हमें बताता है कि यस, तू सफल होगा। जिस तरह जोशुआ की किताब में हम पढ़ते हैं कि अगर तू मेरे आज्ञाओं को, नियमों को तो मानेगा तो मैं तुझे सफल बनाऊंगा। तो हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है और ज्यादा से समय हमें वचन में और उसकी बातों को सीखने में हमें बिताना है। तो थैंक यू सो मच पास्टर गैब्रियल अच्छे वचनों के लिए। और फिर से एक बार आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आज मीटिंग में जुड़े। खास करके आज जैसे हमने